नारद मोह की कथा। देवर्षि नारद। नारद कौन है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। जिसकी वाणी कभी मिथ्या ना हो वही है नारद। यही देवर्षि नारद। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ये जिम्मेदारी दी, कहा जाओ संसार को आगे बढ़ाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति करो। अब दक्ष प्रजापति के जितने पुत्र होते थे देवर्षि नारद पहुंचते थे और जाकर के ऐसी ऐसी शिक्षा देते थे कि सारे बच्चे बैरागी बन के चले जाते थे 4 घंटे बाद। दक्ष प्रजापति बड़ा परेशान हुए, देखो जितने पुत्र होते हैं सबको बाबा बना देते हैं, अब सब बाबा बन जाएंगे तो गृहस्थी कौन बनेगा, कैसे काम चलेगा। तो दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद को श्रापित कर डाला। कहा जाइए आज के बाद से आप क्षण भर से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, न क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे और ना ही बच्चों को शिक्षा देंगे, ना बच्चे बैरागी बन के जाएंगे। तब से देवर्षि नारद चलते ही रहते। लेकिन एक बार की बात है, हिमालय की परिक्रमा करते समय देवर्षि नारद को एक परम रम्य आश्रम दिखाई पड़ा और जैसे ही आश्रम दिखाई पड़ा देवर्षि नारद की समाधि लग गई, समाधि में चले गए। लेकिन अब विचार करने योग्य बात यह है कि जिस देवर्षि नारद को श्राप था कि क्षण भर से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, वो देवर्षि नारद की घनघोर समाधि लग गई। ये कैसे हुआ? ये भगवान की कृपा से संभव हुआ। भगवान की कृपा कहते हैं असंभव को भी संभव बना सकती है। ईश्वरीय शक्ति ऐसी है कि असंभव को भी संभव बना सकती है और संभव को भी असंभव बना सकती है। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाए उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में पड़े रहो। मांगना है तो भगवान से मांगो, दुनिया से नहीं। दुनिया वालों से अगर मांगेंगे ना तो वो एक बार अगर जीवन में आपके लिए कुछ कर दिया ना तो 10 बार कहेंगे हमने आपके लिए ये किया, हमने आपको वो दिया, हमने आपको वो दिया, ये किया वो किया। लेकिन भगवान महाराज, भगवान कभी कुछ नहीं कहते। भगवान तो अपने प्यारे बच्चों जैसे दुलार करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, लाड लड़ाते रहते हैं। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझी हुई दिया थी तेरी बंदगी से पहले, न ये गीत ना गला था नाथ तेरी बंदगी से पहले। इसलिए गुलामी करनी है तो श्री ठाकुर जी की गुलामी करिए, भगवान की गुलामी करिए, भगवान के गुलाम बनिए। देवर्षि नारद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिन्हें श्राप लगा था लेकिन वो श्राप समाप्त हो गया। देवर्षि नारद की समाधि लग गई और देवर्षि नारद समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। इंद्र परेशान हो गए। परेशान क्यों हुए? कहीं ऐसा ना हो कि देवर्षि नारद तपस्या करके हमारा सिंहासन ही छीन ले, हमारी कुर्सी छीन ले। भाई कुर्सी की चिंता सबको होती है, कोई अपने कुर्सी से हटना नहीं चाहता है। अब वो बड़ी कुर्सी हो या छोटी कुर्सी हो, चाहे घर में ही कुर्सी पे अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो बच्चों से अगर पानी मांग दो, जरा मुझे पानी दे दो, तो बच्चे उठते नहीं जल्दी। क्यों? हम उठेंगे कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो कुर्सी की बड़ी लड़ाई है आजकल, कोई नहीं चाहता अपनी कुर्सी छोड़ना। इंद्रदेव ने भी सोचा मैं अपनी कुर्सी कैसे छोड़ दूं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी छिन जाए। परिणाम ये हुआ, कामदेव को भेजा, जाओ इनको समाधि से बाहर लाओ, इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव जी पहुंचे, लाख यत्न किए, देवर्षि नारद समाधि से बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे ही कामदेव थक हार करके चरणों में प्रणाम कर लिए, देवर्षि नारद की समाधि खुल गई। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये कथा कहती है, यहाँ इस दृश्य से ये पता चलता है, ये जीवन का सूत्र समझिए। जब जीवन में आप आगे बढ़ने लगे,
जीवन में आपके पास धन दौलत आ जाए, जब जीवन में समाज में आपको यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने लगे, उस समय कथा कहती है और सावधान हो जाइए। वरना कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, जैसे ही थोड़ा सा धन आया, जैसे ही 2 4 10 लोगों ने दंड प्रणाम करना शुरू किया, लोगों को लगता है अब हम भी कुछ काम लायक बन गए हैं, अब हम भी जा रहे हैं, लोग हमें भी प्रणाम करते हैं। भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, हमने भी अपना एक स्टेटस बना लिया है। और जैसे ही ये व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है, व्यक्ति वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा ना कि जब वृक्ष पे फल नहीं होते तो वृक्ष बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होता है, लेकिन जैसे ही वृक्ष में फल लग जाते हैं, वृक्ष क्या होता है, झुक जाता है। उसी प्रकार से जब जीवन में समाज में आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान धन वैभव सब प्राप्त होने लगे, तो आप झुक जाइए, सरल हो जाइए, अहंकारी न बनिए। देवर्षि नारद की समाधि टूट गई, और जैसे ही समाधि टूटी, देवर्षि नारद ने सोचा अरे यही काम तो भगवान शंकर के पास ही करने गए थे, लेकिन बाबा ने क्या किया, इन्हें जला करके भस्म कर दिया था। और एक मैं हूं, देखो क्रोध भी नहीं आ रहा है, और मैंने काम पर विजय भी पाली, क्रोध पर विजय भी पाली। अब तो मैं भगवान शंकर की श्रेणी में आ गया हूँ, उनके बराबर हो गया हूँ, क्यों न चल के ये पहले बात बाबा को ही जाए। पहुंचे भगवान शंकर के पास और जाकर के बाबा से कहते हैं, और जैसे जाके खड़े हुए अपनी गाथा गाना शुरू किए, हमने कामदेव को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सब सुना दिया। अब भगवान शंकर सोचे कि जो देवर्षि नारद आते थे तो राम कथा सुनाते थे, कितना आनंद आता था, आज देवर्षि आए हैं तो काम कथा सुना रहे, इन्हें हो क्या गया है। तो भोले बाबा ने तो इनके लिए सलाह दी, कहा देखो ये जो बात आपने हमसे बताई, ये बात जा करके किसी और से मत बताना, किसी और से मत कहना, और खास तौर से भगवान नारायण से तो बिल्कुल ना कहना। लेकिन वो कैसे मानते, अक्सर ऐसा होता है, किसी को कुछ सलाह दो ना कि भाई ये काम नहीं करना, ये काम ठीक नहीं, तो आदमी को लगता है ये हमसे जल रहे हैं, इसीलिए नहीं चाहते लोग मेरा नाम जाने। देवर्षि नारद को भी यही लगा कि ये हमसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। अब बताओ मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं कैसे नहीं जाके बताऊंगा, मैं तो ये काम करूंगा ही। बाबा को प्रणाम किया, वहां से चल पड़े भगवान नारायण के पास। पहुंचे, कहाँ पहुंचे देवर्षि नारद, भगवान नारायण के पास। यहाँ भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं, देवी एक बार आपके गुरुजी ने ही अपराध कर दिया और भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लेकिन माँ भवानी की गुरु भक्ति देखिए कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत भक्ति है। मैया ने तुरंत क्या किया, मैया ने तुरंत उल्टा प्रश्न किया बाबा से, कहा ये संभव नहीं, मेरे गुरुदेव कोई गलत कार्य कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी निष्ठा है, इतना विश्वास है, अवश्य कोई भगवान नारायण ने त्रुटि की होगी, उन्होंने कोई अपराध किया होगा। कि का अपराध रमापति की, भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिससे मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। देवर्षि नारद गए भगवान नारायण से अपनी बात बताने के लिए। अब देवर्षि नारद सोचे कि कोई ऐसी बात भगवान नारायण हमसे पूछ देते ताकि हम अपनी बात कह देते। भगवान नारायण तो सब जानते हैं, उनसे तो कुछ छिपा नहीं है। भगवान नारायण ने अचानक से पूछ लिया, क्या पूछा कि बहुते दीनाना कीन्हा मुनिदाया, हे ना हे देवर्षि नारद, बड़े दिनों बाद आपने दया की, बड़े दिनों बाद आपने कृपा की, कहाँ थे आप? अब तो बस मिल ही गया।
देवर्षि नारद अपनी सारी गाथा गा गए। हम कामदेव को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, ये किया वो किया, कामदेव को परास्त किया भगवान नारायण की कृपा से, मैंने सब कुछ कर लिया। ऊपर से तो कह रहे हैं भगवान नारायण की कृपा से, और मन में चल रहा है सब हमने ही किया है। भगवान सब जान गए। भगवान नारायण ने सोचा ये मेरा जो बालक है इसके हृदय में अब अहंकार रूपी बीज पल रहा है, और अगर इसे समाप्त नहीं किया गया तो ये जल्दी ही बड़ा वृक्ष बन जाएगा, इसलिए जल्दी से काटा जाएगा। भगवान नारायण ने एक माया रची, माया का नगर बना दिया, श्रीनगर जिसका नाम हुआ। उसी में एक राजा रहने लगे, शीलनिधि। उनकी एक राजकुमारी हुई विश्वमोहिनी। सब रहने लगे। देवर्षि नारद जब आगे बढ़े तो देखा तो बड़ा सुंदर नगर है, लेकिन इससे पहले तो कभी दिखा ही नहीं। अचानक से नगर कहाँ से आ गया? चलो देखता हूँ, पता करता हूँ क्या है कैसा है। देवर्षि नारद गए उस नगर में, तो जब राजा के पास गए, राजा ने बड़ा ही सेवा सत्कार सम्मान किया। उनकी जो बिटिया विश्वमोहिनी थी, विश्वमोहिनी जब आई देवर्षि नारद को प्रणाम करती हैं। राजा कहते हैं महाराज जी हमारी बिटिया हैं, और आप हमारी बिटिया के जरा हाथ देख करके बताइए इसके हाथ में इसके भविष्य में क्या लिखा है। महाराज वो तो विश्वमोहिनी थी। अब विश्वमोहिनी इतनी सुंदर कि देवर्षि नारद हाथ नहीं देके चेहरा देखने लगे। अब चेहरा ही देखने लगे। राजा ने कहा महाराज हमने चेहरा देखने को नहीं कहा, हमने हाथ देखने को कहा है। हाँ देख रहा हूँ, और चेहरा देखे जा रहे। चेहरे पर से नेत्र हटते ही नहीं महाराज के, देखे ही जा रहे। अंत में बहुत कहने के बाद देवर्षि नारद ने हाथ देखा, और उसी में चेहरा भी देख रहे, हाथ भी देख रहे, चेहरा भी देख रहे, हाथ भी देख रहे। देवर्षि नारद उल्टा पड़ गए। उस कन्या के हाथ में लिखा था किस कन्या का विवाह जिससे होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा, अमर होगा। नरनाग किन्नर मिलके उसकी सेवा करेंगे, सब उसकी पूजा करेंगे। देवर्षि नारद ने सोचा बताओ इतनी कृपा, इतना बढ़िया, इस कन्या से विवाह करने के पश्चात। लेकिन नारद जी ने तो उल्टा पढ़ लिया। उस कन्या के हाथ में तो लिखा था कि जिससे विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, और देवर्षि नारद ने पढ़ लिया कि इस कन्या का विवाह जिससे होगा, विवाह होने के बाद वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। अब नारद जी ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है, इतनी सुंदर कन्या भी है, मैं तीनों लोगों का राजा बन जाऊंगा, सब मिलके सेवा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, कितने ठाट बाट होंगे, बड़ा आनंद होगा। देवर्षि नारद सोचे लेकिन ये कन्या मिलेगी कैसे? कहा महाराज जी बताओ इनका विवाह कब है? महाराज ने कहा बस आज ही स्वयंवर रखा है। अरे राम ये तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अब क्या करूं? अब तो समय भी नहीं कि तपस्या करके और भगवान से वरदान मांगू कि इनको हमें दे दो। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, चलो यही भगवान नारायण को बुलाता हूं, भगवान से वरदान मांग लूंगा। और देवर्षि नारद भगवान को वहीं बुलाने लगे।